अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कल हम गोल्ड में सेल में थे 1998 से। वो सिग्नल गोल्ड का मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया। जब मैंने शेयर किया तो एक व्यूअर ने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि आप तो वीडियो में 90, 92, 90 से बाइंग प्रेफर कर रहे थे और ख़ुद आप सेल में हैं। तो उस अपने प्यारे व्यूअर्स को तो मैंने व्हाट्सएप पर ही क्लियर कर दिया था, लेकिन उसके साथ मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपके यानी कि आपके भी किसी के माइंड में ये चीज़ हो तो वो क्लियर हो जाए। कल जब मैंने वीडियो बनाई या अपलोड की तो गोल्ड इस कैंडल में, ये जो कैंडल बन रही है ना ये वाली, तकरीबन इस कैंडल में 1999 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपको कहा था कि 1992-90 का जो एरिया है एक अच्छा एरिया है, यहाँ से आप अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 1987 ब्रेक होगा तो आपने एग्जिट कर जाना है। यहाँ पर आप देखें, इस कैंडल को देखें, 1991 के लो बनाने के बाद 1998 के हाई बने, फिर 1991 के लो बनाने के बाद यहाँ पर 1997 के हाई बने। तो ओवरऑल आप अगर आप देखें तो 70 प्लस 60 यानी 170 पिप के आसपास का इस सपोर्ट ने यहाँ से वर्क किया है। अब मार्केट इससे अबव क्यों नहीं जा सकी इस लेवल से 1997 1998 से? तो इसकी एक रीज़न थी, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने इस कैंडल में, ये जो कैंडल थी ना, ये जो बनी है, इस मार्केट में, इस कैंडल में मार्केट ने आपको क्लियरली बता दिया था कि मैं सेल में हूँ। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पर। उसके बाद जब मार्केट ने सेल सिग्नल दिया तो मेरे प्यारे भाई हमने सेल ही करना था, बाय तो नहीं करना था। क्यों हमने बाय नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये चीज़ यहाँ पर ना, ये चीज़ बनी हुई थी। यहाँ पर मैं ड्राइंग बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये इस तरह यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ी सी गलत हुई है मुझसे, मैं दोबारा बनाता हूँ। ये आप समझा करें इन चीज़ों को। ये देखें, यहाँ पर आई मार्केट, दोबारा गई, यहाँ पर आई, ये और ये यानी ये चीज़ आप देखें। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आई बॉटम बनाया, दोबारा उसने बॉटम बनाया, यहाँ पर उसने मॉर्निंग स्टार भी बनाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट हो गया और क्लियर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये रीटेस्ट था और ये ने आपको उसने मूव दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई इस वजह से हम यानी कि कल इसमें बाइंग में नहीं थे। बाकी वीडियो आपको पता है कि एक दफ़ा बनाई जाती है, मार्केट लाइव है, चेंज होती रहती है, तो उस चीज़ को फिर आपने खुद देखना होता है। बाकी पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अगर आप मालूमात लेना चाहते हैं या ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। आज गोल्ड के लिए काफ़ी क्रिटिकल डे है। आज यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स का डाटा है। अगर हम इम्पैक्ट वाइज बात करें तो अगर नंबर्स होटर साइड पर आते हैं तो गोल्ड में वो मज़ीद सेलिंग का बायस बनेंगे, और अगर नंबर सॉफ्ट साइड पर आते हैं तो फिर गोल्ड में आपको रिकवरी नज़र आ सकती है। ओवरऑल मार्केट का जो फोकस है वो एफओएमसी पर रहेगा जो कल है। बाकी डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक वगैरह पर शेयर कर दूंगा, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो कल गोल्ड ने जब 1987 को ब्रेक किया इस कैंडल में, आप देख सकते हैं कि टेस्ट करने के बाद गोल्ड ने तकरीबन 1976 के लो बनाए। 1977 के एरिया मैंने आपको दिया था कि अगर 1987 ब्रेक होता है तो गोल्ड फिर 1977 के आसपास तक जा सकता है। तो एग्जैक्ट उसी लेवल्स के लो बनाने के बाद गोल्ड ने कुछ रिकवरी दिखाई है और फिलहाल 1988 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज गोल्ड में हमारे क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल लिखे गए होते हैं
और जब लेवल ब्रेक हो जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस मार्केट में सारी जो गेम है वो लेवल्स की ही है, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हैं वो प्ले होते हैं। अगर आप रिवेंज में जाएंगे कि मेरा ऐसा लग गया, तो फिर आप उसमें रिवेंज में आपको फिर वो मार्केट नुकसान ही पहुंचाएगी। 1996 का है जी रेजिस्टेंस आज जगह। अगर गोल्ड 1996 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2000 और 2007 तक फिर जा सकता है। याद रखिएगा कि ये जो लेवल्स हैं ये CPI तक की वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेंगे। स्पोर्ट है हमारा 1970 का। अगर गोल्ड 1970 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1960 और 1950 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। यह है जी सिल्वर 2296 के आसपास ट्रेड कर रही है 2270 के लो बनाने के बाद। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है इसमें वो हम देख लेते हैं जी। 2340 ये कल का लेवल है हमारा, आज ये लेवल जो है वो नहीं है। आज का जो रेजिस्टेंस है वो है 2325 का, सपोर्ट हो चुका है 2250 का। अलबत्ता ट्रेंड इसका अभी भी वीक बना हुआ है। यह है जी क्रूड ऑयल, ये कल के लेवल है हमारे। अगर आप देखें तो पिन पॉइंट लो बने हैं, 70-30 के लो बनाए हैं। 70-20 का मैंने आपको सपोर्ट दिया था, चले रेजिस्टेंस तो प्ले नहीं हुई, सपोर्ट एरिया हमारा अच्छा प्ले हुआ है और तकरीबन दोबारा से बाउंस होकर $72 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इंटैक्ट ही है जी 7250 को, उसमें कोई चेंज नहीं है। माइनर सा चेंज है सपोर्ट में, 70-20 की जगह 70-30 का हो चुका है सपोर्ट। ट्रेंड भी इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट टू अब पॉजिटिव हो चुका है। यह है जी यूरो 770 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है ये वाला है, ये कौन सा, ये कल 785 का मैंने आपको दिया था, 780 के इसने बनाए, क्या कहते हैं, हाई। तो ये एरिया है जी आपके पास 780, मैं लिख कर बता देता हूँ। 780 है रेजिस्टेंस, 740 है सपोर्ट। अगर 780 ब्रेक करता है यानी ये वाला जोन, तो यूरो आपको 800 और 820 तक आप इसको पकड़ सकते हैं। वाइस वर्सा 740 अगर गोल्ड यूरो ब्रेक करता है तो यूरो फिर आपको 720 और 700 तक की मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो वेट करें इसके ब्रेक होने का। ट्रेंड अभी इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। सेम स्टोरी है जी इसकी, सिंपल सी बात है, ये 2590 2540 ये वाला, ये ठीक है जी। यही हमारे लेवल हैं, यानी 2590 हमारा रेजिस्टेंस है, 2540 हमारा सपोर्ट है। आज इसका जॉब डाटा भी है तो ख्याल कीजिएगा, उस वजह से भी इसमें अच्छा मूव आ सकता है। 2540 अगर ब्रेक करता है पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, तो फिर ये आपको 2530 और 2500 तक के लो दिखा सकता है। 2590 अगर ब्रेक करता है तो 2610 और 2630 के आसपास हाई जो है वो आपको दिखा सकता है। इसका ट्रेंड फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से है फ्लैट। यह है जी यूजे, कोई ख़ास चेंज नहीं है इसमें हमारा। 40-20 का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, 144-75 का सपोर्ट भी इंटैक्ट है और ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है जब तक हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। यह है जी ऑड USD, रेजिस्टेंस ब्रेक करके 65-95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें 66-20 का, सपोर्ट है 65-65 का। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।